गायत्री मंत्र के साथ हम अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, तो कल हमने गीता का सामान्य परिचय और गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित आत्मस्वरूप और स्थित प्रज्ञ, इन तीन विषयों पर सामान्यतः चर्चा की थी। अब आज हम योग की परिभाषाएं और सांख्य योग, जो कि द्वितीय अध्याय में वर्णित है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आपको समझ में तो आ रहा होगा कुछ थोड़ा बहुत, जैसे हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें आया होगा समझ में। जी भैया आ रहा है। तो आज हमारा विषय है योग की परिभाषाएं, और क्योंकि हमारे सिलेबस में गीता लगी हुई है तो हम गीता के अनुसार ही योग की परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। सामान्यतः गीता में अनेक प्रकार के योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि। परंतु इन सब का लक्ष्य क्या है? इन सब के नाम में जो योग आ रहा है वही इन सब का लक्ष्य बता रहा है ना। योग का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि योग का मतलब होता है किसी से जुड़ना, मतलब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही योग है ना। तो उस योग के साधन अनेक हो सकते हैं, ज्ञान हो सकता है, कर्म हो सकता है, भक्ति हो सकती है ना। परंतु पाना हमें क्या है? मंजिल हमारी एक ही है। हम क्या है, भिन्न भिन्न रास्तों से, भिन्न भिन्न साधनों से जा सकते हैं। आपको किसी शहर में जाना है तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। इसी विषय पे आचार्य शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। वो लिखते हैं कि रुचिनाम वैचित्यात् ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्यः तमसि पयशाम अर्णवैव। कि अर्थात जो हम सब की क्या होती है, रुचियां विभिन्न होती हैं। रुचि नाम वैचित्यात्, रुचियों में विचित्रता, विभिन्नता होने के कारण, है ना। क्या नृणाम एको गम्य तमसि पयशाम अर्णवैव। जिस प्रकार सारी नदियां क्या होती हैं, उन्हें चाहे कोई यहाँ से गंगा नदी इस रूट से जा रही है, यमुना जी उस दूसरे रूट से जा रही हैं, परंतु जाना कहाँ है? अर्णव। उन्हें सब कुछ जाना कहाँ होता है? अर्णव जाना होता है, समुद्र को ही जाना होता है। इसी प्रकार हम भी, गीता भी क्या कहती है कि हमारा परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य तो उस परमात्मा के साथ, आत्मा परमात्मा का मिलन ही परम लक्ष्य है। उसको आप किसी भी योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा पा सकते हैं। तो इसमें गीता में मैं इस विषय को बता रहा था कि बहुत सारे योगों का वर्णन है, परंतु इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के योग स्पष्ट दिखाई देते हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ठीक है, तो अब हम थोड़ी योग की परिभाषाएं के बारे में चर्चा करते हैं। गीता में सबसे प्रथम जो योग की परिभाषा मिलती है वह परिभाषा है समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक की संख्या है दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक ना। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, पूरा श्लोक है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसको मूलतः बस समत्वम योग उच्यते इतना उद्धृत किया जाता है, परंतु हम इसे पूरा पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। कि तुम, मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, धनंजय अर्थात अर्जुन, तुम संगम त्यक्त्वा, आप तुम क्या है, संग मतलब आसक्ति को छोड़ करके। हमने उस दिन पिछली क्लास में पढ़ा था
कि कामात् क्रोधः भवति, उसमें मतलब संगस्तेषु उपजायते था ना। संग का मतलब आसक्ति, अर्थात किसी कर्म में आसक्ति को छोड़ करके, अर्थात आप किसी भी कर्म को कर रहे हैं तो उस कर्म में आपको क्या है, मतलब उस कर्म में आपको आसक्त नहीं होना है कि ये मतलब सब कुछ मत पर अर्थात भगवान परमात्मा को समर्पण करके करना है। आप सब कुछ परमात्मा को समर्पण करके करेंगे तो उस कर्म को आप अपना नहीं मानेंगे, और आप जिस कर्म को अपना नहीं मानेंगे तो वो कर्म क्या हो जाएगा, वह कर्म अनासक्त भाव से ही होगा, उसमें आपकी आसक्ति नहीं होगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि आसक्ति त्यक्त्वा छोड़ करके योगस्थ मतलब समाधिस्थ होकर के क्या है, कर्मम कुरु, कर्मों को करो। आसक्ति को छोड़ करके हे अर्जुन आप सभी कर्मों को करो, और क्या उससे क्या होगा कि सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, कि जब आप अनासक्त भाव से उस कर्म में आसक्त नहीं होंगे, ऐसे यदि आप कर्म करेंगे तो आप उसमें उसमें उससे फिर आपको क्या होगा, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, आप उस कर्म की सफलता में और असफलता में क्या रहेंगे, समान रहेंगे, है ना। और यह फिर यह समत्वा ही, यह समता रूप ही जो समत्व है, यही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख हानि पराजय शीतोष्ण, जितने भी द्वंद्व हैं उन सब में, और सिद्धि असिद्धि अर्थात कर्म की सफलता एवं असफलता, इन सब में आपको क्या है, एक रूपता रखनी है। पिछली कक्षा में हम जब स्थित प्रज्ञा का लक्षण पढ़ रहे थे तब हमने एक श्लोक पढ़ा था कि दुखे स्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनिरुच्यते। तो इसका भी अर्थ मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, क्या था, दुखे स्वनुद्विग्नमनाः अर्थात दुखावस्था में, दुखावस्था मतलब असिद्धि की अवस्था, असफलता की अवस्था, उसमें आपको क्या उद्विग्न नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है। और सुखेषु विगतस्प्रियः, और जो सुख की अवस्थाएं हैं उनमें हमें कैसा रहना है, अपने ज्यादा खुश नहीं होना है, अपनी स्प्रियाओं का विस्तार नहीं करना है, उन स्प्रियाओं को रोकना है, उन पर कंट्रोल करना है ना। तो यही जो सिद्ध सिद्धियों समूह भूतवा यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सिद्धि और असिद्धि में समान होना ही समत्व रूप ही क्या होता है, योग कहलाता है। तो इस प्रकार योग की एक परिभाषा जो क्या है गीता के द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक में है, वह क्या है, समत्वम योग उच्यते। जब साधक का चित्त सामान्यतः सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होता है, उस पर सामान्य इसका निष्कर्ष तो यही होता है कि आप अनासक्ति भाव से उस कर्म में आसक्त होकर के, उस कर्म से अटैच होकर के उस कार्य को मत कीजिए, अपना ही मत मानिए उस कर्म को। क्योंकि गीता तो क्या करती है कि सर्वम मत परः, मतलब मुझ में को परायण करके, सब कुछ मुझे समर्पण करके कामों को कर। जब आप ईश्वर को मान करके, ईश्वर का कर्म मान करके कर्म करेंगे, ये सब कुछ मैं जो कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, तो आप उसमें आसक्त कैसे हो सकते हैं। तो उसमें आपको सिद्धि मिलेगी या असिद्धि मिलेगी, तो आप उसमें सिद्धि में खुश और असिद्धि में ज्यादा दुखी क्यों होंगे, नहीं होंगे। तो यही समत्व रूप प्राप्त करना, इस समत्व को ही गीता क्या कहती है, योग उच्यते, योग कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपके? हाँ जी भैया। यस सर। भैया भैया एक बार रिपीट कर दो इसको। हाँ ठीक है, ओके। आप जैसे आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप या तो हैंड राइज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, है ना। तो हमें रिपीट करता हूँ इसे। तो योग की परिभाषा जो हमारे चैप्टर में हम उसे पढ़ रहे थे, तो उसकी सब गीता में सबसे पहली परिभाषा आती है समत्वम योग उच्यते। समत्व, समान भाव से रहना, प्रत्येक अवस्था में समान भाव से रहना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। इसका उदाहरण है 2:48, गीता द्वितीय अध्याय 48वां श्लोक। और फिर इसको हम पूरा श्लोक देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि समान रहना, एक जैसा रहना योग है, परंतु कहाँ एक जैसा रहना, वो भी बता रहे हैं कि सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि में अर्थात सफलता में, काम के सफल हो जाने पर, और असिद्धि मतलब विफलता में, असफलता में एक जैसा रहना,
है ना। मतलब दोनों अवस्थाओं में जितने भी द्वंद्व हैं, शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख है, हानि पराजय है, सिद्धि असिद्धि है, इन सब में समान रहना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। और जो हमने उस स्थित प्रज्ञा के लक्षण में भी हमने वो पढ़ा था, मैं उसे अभी कोट कर चुका हूँ कि दुखे सुन उद्विग्न मनाहा, अर्थात दुखों में उद्विग्न न होना, और सुखेशु विगत स्पृहा, सुखों में, सुख की अवस्थाओं में अपनी स्पृहाओं का समन करना, अर्थात ज्यादा सुखी न होना ही क्या कहता है, क्या कहलाता है, समत्व कहलाता है। और गीता के अनुसार यह समत्व ही क्या है, योग है। और इस योग का उपाय क्या है, आप समत्व कैसे हो सकते हैं। अब मैं हूं, आप हैं, अब हम तो जैसे ज्ञानी नहीं है, सन्यासी नहीं है, तो हम तो प्रत्येक कार्य को अपना मान करके करते हैं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये नेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। तो ये मैं, इस कर्म में मेरी आसक्ति है, तो मेरी समानता समता नहीं हो सकती है। परंतु मैं जिस टाइम गीता के नियमों के अनुसार चलने लग जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर करके, है ना, ईश्वर को समर्पण करके सब कुछ कर्म करूंगा, अनासक्त भाव से कर्म करूंगा, उस कर्म में आसक्त नहीं होऊंगा, उस कर्म को मैं क्या मानूंगा, ईश्वर का कर्म मानूंगा। तो जब मैं ईश्वर का कर्म मानूंगा उस कर्म को, तो जब मेरा वो कर्म ही नहीं है, तो मैं उसकी सिद्धि में खुश क्यों होऊंगा, अथवा मैं उसकी असिद्धि में, विफलता में क्यों दुखी होऊंगा, है ना। तो अनासक्त भाव से कर्म कीजिए, तो आप सिद्धि और असिद्धि के प्रति क्या रहेंगे, समान रहेंगे, समत्व रहेगा आप में। और यह समत्व ही गीता के अनुसार क्या है, योग है। ठीक है, समझ में आया आपके। हाँ जी भैया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें फिर इसमें ही दूसरी परिभाषा मिलती है योग की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक देखेंगे आप। दूसरा अध्याय 50वां श्लोक क्या कह रहे हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। उद्धरण है इसका 250। तो इसमें परिभाषा के रूप में उद्धृत किया जाता है योगः कर्मसु कौशलम। इसका भी अर्थ है कर्म करना, फलासक्ति को त्याग करके प्रत्येक कर्म को अपनी निष्ठा पूर्वक करना ही क्या है, जो कर्म कौशल होता है। तो इसको हम थोड़ा पूरा पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त जाति है उभे सुकृत दुष्कृत। तो जो बुद्धि युक्त होता है, जो क्या है, आसक्त नहीं होता है, अनासक्त होता है, बुद्धि युक्त वही अवस्था वाला जो हमने स्थित प्रज्ञा वाली अवस्था में पढ़ी थी। कैसा, दुखे सुनिर्विघ्नमनः और सुखेषु विगत स्प्रियः, है ना, कि दुखों में उद्विग्न न होने वाला और सुखों में ज्यादा सुखी न होने वाला, प्रसन्न न होने वाला, अपनी स्पृहाओं को समापन करने वाला। तो ऐसा बुद्धि युक्त, ऐसा स्थित प्रज्ञा व्यक्ति क्या करता है, उभे सुकृत दुष्कृत, जो दोनों सुकृत हैं, सुकृत मतलब पाप है, और दुष्कृत मतलब नहीं, सुकृत मतलब पुण्य है और दुष्कृत मतलब पाप है, उन दोनों को क्या कर देता है, जहाती, छोड़ देता है। अनासक्ति भाव से कोई भी कर्म करेगा, मतलब अपना मान के कर्म नहीं करेगा, ईश्वर को समर्पण करके करेगा, तो वो फिर न तो पाप से युक्त होगा, न ही पुण्य से युक्त होगा, न तो वो ईश्वर का कर्म है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मतलब जो स्थित प्रज्ञा होता है वो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देता है। इसलिए हे अर्जुन, आप भी क्या है, योगाय युज्यस्व, आपका जो कर्म है, इस टाइम आपको क्या कर्म करना है, आपको युद्ध करना है, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना है, तो यही आपका कर्म है। आप इस कर्म को क्या है, युज्यस्व, इस कर्म में लगिए, निष्ठा पूर्वक इस कर्म को कीजिए। क्योंकि क्यों क्यों कीजिए, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, अनासक्ति भाव से फलासक्ति का त्याग करके कर्म करना ही क्या है, कर्म कौशल है। और यही गीता क्या है, इसे ही योग कह रही है ना। अर्थात वही सब कुछ, हानि लाभ सुख दुख, इन सब को क्या है, इन सब में आसक्त ना हो करके आप अपने कुशलता पूर्वक अपने कर्म को कीजिए। जैसे मेरा कर्म क्या है, पढ़ना है, हम सब विद्यार्थी हैं, हम सबका कर्म क्या है, पढ़ना है। तो हम अपने यदि कौशल, अपनी निष्ठा पूर्वक जितना हम कर सकते हैं, तो अपने कर्म को करें, कुशलता पूर्वक अपने कर्म को करें, तो सामान्यतः यही क्या है, योग है।
तो गीता में दूसरी परिभाषा योग की योगः कर्मसु कौशलम के रूप में दी गई है। इसका उदाहरण है 2:50। ठीक है, समझ में आया? जी भैया। और फिर जैसे तीसरी परिभाषा भी सामान्यतः हमें इसमें मिलती है। वो क्या है, छठे अध्याय में मिलती है। छठे अध्याय का 23वां श्लोक, वहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तम विद्या दुख संयोग योगम योग संजितम। योग संजितम अर्थात योग संज्ञाया युक्तम अन्वितम, मतलब योग संज्ञा है, इसकी भी योग संज्ञा है। किसकी? तो बता रहे हैं दुख संयोग वियोगम। सर्वप्रथम दुख है, सांसारिक दुख, संसार में आना ही दुख है। उससे संयोग होना, मतलब संसार से संयोग होना क्या हो गया? दुख संयोग हो गया। और उससे वियोग मतलब उससे दूर हट जाना, है ना। संसार में आगमन ही क्या है? दुख है। हम संसार में आए हुए सभी प्राणी हैं, तो फिर क्या हो गया? इससे संसार में हम आए हुए हैं तो मतलब हमारा दुख से संयोग हो ही गया, है ना। और उस संयोग से क्या कह रहे हैं? वियोगम। उस संयोग से अलग हो जाना, अर्थात दुखों का अभाव, दुखों से पृथक हो जाना क्या है? योग संजितम। यह भी क्या है? योग की एक संज्ञा है, योग संज्ञा है, अर्थात इसको भी हम योग कहते हैं। तो समत्वम योग उच्यते और योगः कर्मसु कौशलम। इन तीनों के अलावा छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण योग की एक परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि तम विद्यात, उसे जानिए। क्या जानिए? योग संजितम, योग संज्ञा वाला जानिए, अर्थात वह भी योग है ऐसा आप जानिए। क्या? ये बता रहे हैं कि दुख संयोग वियोगम, दुख का संयोग अर्थात दुख से मिलना, दुख से जुड़ना, और उस दुख संयोग जो है उसका वियोगम, उससे वियोग हो जाना, अलग हो जाना, पृथक हो जाना है क्या है? योग है ना। मतलब सारी बातें सिर्फ फलाशक्ति पर, अनासक्ति पर आकर के टिकती हैं। आप जब संसार में आए हुए, जैसे आपने वेदांत सार या उपनिषद कुछ अध्ययन किए हो, तो उसमें मुक्त की दो अवस्थाएं बताई जाती हैं, एक जीवन मुक्त और एक तो जो मोक्ष को प्राप्त हो गया। जी, कोई कुछ कह रहा है? नो सर, नो सर। हाँ, तो उसमें जीवन मुक्त वाली जो अवस्था है ना, जीवन मुक्त वाला व्यक्ति क्या होता है? वह जीवन की अवस्था में ही मुक्त हो जाता है, मतलब दुख से रहित। वो समस्त कर्मों को करता है, समस्त कर्मों को करता है, परंतु कैसे करता है? वो समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पण करके करता है। तो उसके जो कर्म होते हैं वो जो सुख दुख या पाप पुण्य वाले जो होते हैं, प्रारब्ध जो बनता है वह भी नहीं बनता है उसका। तो यहाँ भी यदि हम संसार में आए हैं, संसारी नाम दुख का है, परंतु यदि आप यहाँ पे सब कुछ ईश्वर को समर्पण करके करेंगे तो वो क्या होगा? तो उस जो दुख का संयोग है उससे आपका वियोग हो जाएगा, है ना। सब कुछ ईश्वर को समर्पण करके करेंगे। तो इस प्रकार योग की तीसरी परिभाषा हमें क्या मिलती है? दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग हो जाना। सर्वप्रथम संसार में आगमन दुख है, तो आप हम सब संसार में आए हैं तो दुख से हमारा संयोग होना ही होना पक्का है। परंतु यदि आप हम सब उसे ईश्वर को समर्पण करके कर्मों को करेंगे और अनासक्ति भाव से करेंगे, उन कर्मों में आसक्त नहीं होंगे, ये मेरा कर्म है ऐसा मान के यदि कर्मों को नहीं करेंगे, तो हम उस दुख संयोग से क्या हो जाएंगे? वियोग हो जाएंगे। और इस दुख संयोग वियोग को हे अर्जुन, हे सभी आप सब क्या है? योग संजितम विद्या, यह योग संज्ञा है, योग का नाम है, यही योग है, ऐसा आपको जानना चाहिए, है। ठीक है। मन मुख्यतः तो जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है दो परिभाषाएं, समत्वम योग उच्यते और योगः कर्मसु कौशलम, यह मुख्य परिभाषाएं मानी जाती है। परंतु यह भी क्या है? बहुत जगह योग की परिभाषाओं में उद्धृत होती है। तो इस प्रकार हमारा ये एक यूनिट की सब यूनिट समाप्त होती है, योग की परिभाषाएं। तो आप इसमें यदि कुछ पूछना चाहें और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे अपना अलग हमारा चैप्टर है सांख्य योग, उस पर हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। भैया ये लास्ट वाले रेफरेंस बता दीजिए, 6 अध्याय वाला जो बता रहे थे ना। हाँ, ये छठे अध्याय का 23वां श्लोक। ओके, थैंक यू। 23। सर और सर ये योगा हाँ कर्म कौशलम और एक बार बता दीजिए ना। हाँ ठीक है।
योगः कर्मसु कौशलम। ये हमने जो योग की परिभाषा में दूसरी परिभाषा देखी थी हमने, वो क्या थी? योगः कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। तो आप सामान्यतः इसे ऐसे पढ़िए, कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता प्राप्त करना ना। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कुशलता प्राप्त करना, उसे अच्छे से करना ही क्या है? योग है। तो अर्थात आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? आप यदि कर्म में आसक्त हैं, किसी कर्म में आसक्त हैं, आपके फल के प्रति आसक्ति है, जैसे ये आगे भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप फल की इच्छा मत कीजिए, फल की कामना मत कीजिए, मा फलेषु कदाचन, सिर्फ कर्म कीजिए। और आप ऐसा कब कर सकते हैं? जब आपकी आसक्ति नहीं होगी कर्म में। तो कर्म फलासक्ति का त्याग करके कर्म करना कर्म कौशल है, और उसे भी ईश्वर को समर्पण कर देना, है ना। सब कुछ ईश्वर को समर्पण करके मानना ही क्या है? योग है। सामान्यतः तो कर्मसु कौशलम, प्रत्येक कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही क्या है? योग है। इसलिए हे अर्जुन, इससे पहले भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि तस्माद योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम अपने योग में लग जाओ। तुम्हारा योग क्या है? इस टाइम तुम्हें, इस समय तुम्हें क्या करना है? युद्ध में तुम्हारे समक्ष जो युद्ध में उपस्थित है, तुम्हारे तुमसे लड़ने के लिए उपस्थित हैं, जो भी तुम्हारे श्याला संबंधी था, जो भी संबंधी हैं, उनसे युद्ध करो, निष्ठा पूर्वक अच्छी प्रकार से युद्ध करो। यही क्या है? तुम्हारा कर्म है। तो कर्मों में कुशलता ही क्या है? योग है। और उसको भी फलासक्ति पूर्वक करना, अर्थात आसक्ति न रखना परमात्मा के प्रति, परमात्मा को ही सब कुछ समर्पण करके करना ही क्या है? योग है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू। चले फिर हम आगे चलते हैं। तो इसमें दूसरा हमारा जो चैप्टर है, हमने दूसरे अध्याय में आत्मस्वरूप और स्थित प्रज्ञा पढ़ लिया था। उसके अतिरिक्त एक और विषय है उस योग, और दूसरे अध्याय का भी नाम क्या है? सांख्य योग ही है। तो हम थोड़ा सांख्य योग पर चर्चा करते हैं। ये सांख्य योग क्या है? दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग क्यों रखा गया है ना? तो भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा मया प्रोक्ता पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। हमारा अगला विषय कर्मयोग पर रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैंने इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं कही हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, निष्पाप पाप रहित अर्जुन, मैंने इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं कही हैं। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्यवादी हैं, जो सांख्य हैं, वो क्या करते हैं? उनकी निष्ठा क्या होती है? ज्ञान निष्ठा होती है ना। और कर्म योगी योगी नाम, जो सामान्य योगी होते हैं, वो क्या होते हैं? कर्म योगी होते हैं। उनकी निष्ठा क्या होती है? कर्मनिष्ठ होती है। आप वैसे भी संसार में भी देखते होंगे ना कि जो कुछ सन्यासी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ हमें समझाते हैं, प्रवचन करते हैं और अपना स्वाध्याय करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ज्ञान योग कर रहे हैं, वो सांख्यवादी हैं। और कुछ क्या होते हैं? कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ सन्यासी ऐसे होते हैं, वो हमें कुछ नहीं बोलते, परंतु अपने कर्म के द्वारा ही हमें क्या है? निरंतर उपदेश करते रहते हैं। तो सांख्य का अर्थ सामान्यतः सन्यास है। और कैसे सन्यासी? जो क्या है? ज्ञान सन्यासी है ना। तो सांख्य योग हम क्या करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन विषाद युक्त हो गए, तो सबसे पहले तो उन्हें समझाने के लिए, उनके विषाद को दूर करने के लिए सांख्य का प्रवचन किया, सांख्य योग का प्रवचन किया, अर्थात ज्ञान योग का प्रवचन किया। ज्ञान योग मतलब कुछ जैसे हमने कल पढ़ा भी था, आत्मस्वरूप पढ़ा था, और भी जो आप दूसरे अध्याय में देखेंगे तो ऐसे ही विषय हैं, है ना, ज्ञान योग के। अर्थात आप आत्मा को जानिए, प्रकृति को जानिए और ईश्वर को जानिए क्या है। तो सांख्य योग का मतलब क्या समझेंगे हम? सन्यासी, कैसे सन्यासी? जो क्या है? ज्ञान निष्ठ है, ज्ञान को ही क्या मानते हैं? परम मानते हैं। उसी के द्वारा क्या है? वो परम पुरुष को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। स्वाध्याय, जैसे स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है। और स्वाध्याय आपने योग पढ़ाई होगा, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, आपके जो इष्ट देवता हैं वहां पे कुछ अलग संदर्भ में भी ये हो सकता है, परंतु
सामान्यतः इष्ट देवता क्या है? हमारे तो आध्यात्मिक बारे में इष्ट देवता पर ब्रह्म ही है ना। तो सांख्य योग का सामान्य अर्थ होगा ज्ञान, है ना, ज्ञान योग अर्थात। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए इस अध्याय में, द्वितीय अध्याय में क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हैं कि हे भगवान तू अपनी नहीं मतलब हे कृष्ण तुम अपनी आत्मा को जानो, तुम मतलब इसे जानो और ऐसे मतलब इनको जानिए। तो इसलिए ये द्वितीय अध्याय क्या कहलाता है, सांख्य योग कहलाता है ना। तो इसमें भी सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण उपदेश भी हमने कल भी पढ़ा था कि आत्मा के बारे में बताते हैं। तो सबसे प्रमुख तो क्या है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ये कह देते हैं कि न योस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। अर्जुन क्या बोलते हैं कि न योत्स्य, मैं नहीं लड़ूंगा, इति उक्त्वा तुष्णीम बभूवः, शांत हो गई। अब ऐसी स्थिति में उसे कर्म के प्रति लाना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया कि तुम अपने आप को जानो, आत्मा को मार। तुम जो कह रहे हो कि मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं मारूंगा, कि मैं इन्हें मार करके क्या है कहीं का मतलब कोई मुझे मोक्ष आदि स्वर्ग नहीं मिलने वाला है ना। तो वो भगवान सबसे पहले ज्ञान योग में क्या है, आत्मा के स्वरूप को समझाते हैं कि ये जो तुम समझ रहे हो कि मैं किसी को मार रहा हूँ अथवा कोई मर रहा है, वो तुम्हारी क्या है गलत, मतलब वो गलत समझ रहे हो तुम। हमने कल भी पढ़ा था ना कि यैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हाँ? कि जो यह मानता है कि आत्मा मारने वाला है, अर्थात मैं यदि किसी को मार रहा हूं तो मेरी आत्मा किसी को मार रही है, ऐसा जो समझता है। और यश्चैनम मन्यते हतम, और जो द्वितीय प्राणी है जो क्या सोचता है कि आत्मा को मरा हुआ, हतम मरा हुआ है ऐसा समझता है। उभौ तौ न विजानीतः, वो दोनों ही क्या है तत्व को नहीं जानते हैं, विषय को अच्छे से नहीं जानते हैं। क्यों? नायम हंति न हन्यते, यह आत्मा क्या है न मारी जाती है और नहीं ये किसी को मारती है ना। तो भगवान इस ज्ञान सांख्य योग वाले द्वितीय अध्याय में क्या है ज्ञान वाली ज्यादा बातें कर रहे हैं। अगले अध्याय में क्या करेंगे, वो कर्म करने को उन्हें प्रेरित करेंगे ना। वो कहेंगे कि जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। कि हे भगवान, यदि आप ज्ञान, आपने मुझे द्वितीय अध्याय में सांख्य योग में ज्ञान का उपदेश दिया है, तो यदि आप ज्ञान को इतना ही श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस कर्म में क्यों ढकेल रहे हैं, कर्म क्यों करवा रहे हैं। तो फिर हम इस विषय को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत कर्मयोग की। इसमें हमें ज्ञान पे चर्चा करनी है। तो इसमें सर्वप्रथम तो ज्ञान योग में जो आत्मा का स्वरूप है यही मुख्य है। और सामान्यतः हम देखें कि ज्ञान योग में, सांख्य योग में क्या आ सकता है कि वह समग्र ज्ञान जिसे क्या है हम जो हमारे जीव हैं, हम जीव हैं, जीवात्मा है, वह परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सके, है ना। तो इसमें क्या आ सकता है, मनुष्य अपनी आत्मा को जाने, प्रकृति को जाने, ईश्वर को जाने, यही सब कुछ क्या है ज्ञान योग के, सांख्य योग के विषय बनते हैं। और इन्हीं को जान करके मनुष्य क्या करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और भगवान ने कुछ आत्मा का स्वरूप, स्थित प्रज्ञ आप कैसे बन सकते हैं, इत्यादि विषयों को तो हमने कल पढ़ा था। और इनमें तो भगवान ने आत्मा का स्वरूप, स्थित प्रज्ञ आदि को बताया है। कुछ प्रकृति आदि विषयों को भगवान ने क्या है 7वें अध्याय में स्पष्ट किया है, जो क्या है परा और अपरा प्रकृति के रूप में हुआ है। और इसका विषय तो जैसे हमने सब कुछ आत्मा वाला ही मुख्य विषय है, वो हमने कल भी पढ़ा था। उसमें एक श्लोक भी आया था कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वही जो अर्जुन को विषाद हुआ है उसे दूर करने के लिए भगवान आत्मा के स्वरूप को बताते हुए कह रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित्, यह आत्मा क्या है न तो कभी उत्पन्न होती है, न जायते उत्पन्न होती है, न म्रियते नहीं ये कभी क्या होती है मरण को प्राप्त होती है। पुनः उसके स्वरूप को ही भगवान बताते हुए क्या कह रहे हैं कि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, ये
है अज, ज मतलब वाला, अब ये जो क्या होता है अज, अज मतलब क्या है, उत्पन्न होता है ना। तो ये आत्मा क्या है, ऐसी है, अजन्मा है ना, नित्य है। नित्य को मैंने बताया था तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में, तीनों कालों में बाधित न होने वाली हम हैं। मैं हूँ, वर्तमान में हूँ, और संभवतः कुछ समय पहले भूत में भी था, परंतु मैं भविष्य में रहूंगा ये नहीं है। तो इसलिए संसार के समस्त पदार्थ क्या होते हैं, अनित्य होते हैं। जो आप संपूर्ण वस्तुओं को देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, अपना फोन देख रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, ये सभी क्या है, इनकी सत्ता कुछ काल के लिए है ना। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तीनों कालों में हमेशा क्या रहते हैं, अबाधित रहते हैं, बाधित नहीं होते हैं, तीनों कालों में जिनकी सत्ता होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, नित्य पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसी जो हमारी आत्मा है वो क्या है, नित्य है, भूत में भी थी, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी रहेगी। तो जैसे सामान्य व्यक्ति को भ्रम होता है कि फिर जैसे आदमी मर जाता है तब आत्मा कहाँ जाती है, कैसे चले जाती है, तो उसको भी हमने कल एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार एक मनुष्य अपने कपड़ों के पुराने हो जाने पर उन्हें त्याग देता है ना, और त्याग करके नए कपड़ों को पहन लेता है ना, उसी प्रकार जो आत्मा है वह भी क्या करती है, शरीर के वृद्ध हो जाने पर क्या उसे छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यह अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस प्रकार आत्मा क्या है, भगवान ने आत्मा को अजन्मा, नित्य, पुरातन और सनातन इत्यादि सिद्ध किया है। और ये क्या है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है, ये क्या है, हन्यमाने शरीर है, शरीर के हन्यमान हो जाने पर भी यह क्या है, आत्मा न हन्यते, कभी भी पीड़ित नहीं होती है, कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होती है। तो हे अर्जुन, ये जो तुम सोच रहे हो कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारूंगा, ये कुछ नहीं है। आप ये ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा कभी नहीं मरती है ना। और इसी में थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, इसे शस्त्र भी नहीं काट सकते हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, इसे क्या है, पावक अग्नि भी क्या है, नहीं जला सकती है जीवात्मा को। और रचैनम क्लेदयन्त्याप, और एनम इस आत्म तत्व को, आपह अर्थात जल, ये क्या है, न क्लेदयन्ति गीला नहीं कर सकता है, और न शोषयति मारुतः, और सुखाने धर्म वाली जो वायु है वह भी क्या है, इस आत्मा को नहीं सुखा सकती है। ठीक है, इस प्रकार सांख्य योग से आप समझेंगे ज्ञान की चर्चा करने वाला, ज्ञान को मुख्य मानने वाला ना। मतलब आप ऐसा नहीं मानिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ज्ञान को ज्ञान योग को श्रेष्ठ मान रहे हैं कि नहीं। आगे भगवान चल के आगे क्या बोलेंगे कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, जो बाल लोग हैं, हमारे जैसे अनभिज्ञ लोग हैं, अज्ञ लोग हैं, थोड़ा जानने वाले हैं, वो सांख्य को और कर्म योग को क्या है, पृथक प्रवदंती, अलग अलग मानते हैं कि ज्ञान अलग है और कर्म अलग है, परंतु न पंडिता, परंतु जो पंडित लोग हैं, विज्ञ लोग हैं, पंडित अर्थात जानकार लोग, आप यहाँ पे जाति अर्थ में नहीं ले लेंगे इसे, कि जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं, विज्ञ लोग हैं, वह क्या है, एतादृशम न प्रवदंती, वह ऐसी बातें नहीं करते हैं, वो दोनों को क्या है, एक मानते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लक्ष्य, जिस प्रकार समस्त नदियां का लक्ष्य क्या होता है, जाना समुद्र में ही है, कोई किसी नदी में मिलके जा रही है, कोई किसी रास्ते से जा रही है ना। तो इसी प्रकार हमारा भी परम लक्ष्य क्या है, गीता का परम लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त कराना है ना, परम योग कराना है इस आत्मा और परमात्मा का। तो वह आप ज्ञान के माध्यम से कर लीजिए, और आप कर्म के माध्यम से कर लीजिए, आप भक्ति के माध्यम से कर लीजिए, है ना। तो आप इनमें तुलना ना कीजिएगा कि कौन सा श्रेष्ठ है ना। तो इस प्रकार भगवान ने सांख्य योग को इसमें समझाया है। इसको भगवान अंत में बोलते हैं कि विहाय कामान निह सर्मान पुमाश्चरति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकारः स शांति मधिगच्छति। अर्थात क्या कह रहे हैं कि सर्वान कामान विहाय, सभी कामनाओं को छोड़ करके, अर्थात आसक्ति को छोड़ करके, फल भावना को त्याग कर करके, जो क्या है, पुमान निर्ममः,
और किसी से ममत्व ना रहे, किसी से स्नेह, है ना, ऐसा। और निरहंकार, अहंकार को छोड़ करके, क्योंकि जो प्राणी अहंकार होता है ना, जिसे अहंकार, वही क्या करता है, मैं करता हूं ऐसी बातों को मानता है ना। कर्ता हम इति मन्यते, हम आगे अध्ययन करेंगे। तो जो अहंकारी प्राणी होता है, वैसे तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, है ना, कि जो समस्त कर्म है ये क्या है, प्रकृति हमसे कराई जा रही है। परंतु जो अहंकारी व्यक्ति है वह क्या करता है, कर्ता हम इति मन्यते, मैं ही करने वाला हूँ, अहम कर्ता, मैं करता हूँ, इस प्रकार मानता है ना। तो जो क्या है, निर्ममो निरहंकार, जो क्या है, ममत्व से रहित है। आपने सन्यासी देखे होंगे, समझते अपने घर परिवार को सबको छोड़ देते हैं, है ना। और निरहंकार, जो क्या है, अहंकार से रहित है, ऐसा ज्ञानी, ऐसा सन्यासी, ऐसा साधक ही क्या है, शांति में अधिगच्छति, उस परम पद शांति मोक्ष को, सुख को प्राप्त करता है ना। तो इस प्रकार ज्ञान योग में भगवान ने ऐसा कहा है कि आप समस्त जो क्या है, ईश्वर, आत्म तत्व, प्रकृति आदि हैं, इनको जानिए। और इसमें इनको जानने का प्रवचन भगवान ने दिया है, इसलिए ये क्या है, सांख्य योग कहलाता है। भगवान सर्वप्रथम सांख्य योग का प्रवचन करते हैं, फिर इसके बाद तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग को स्पष्ट करेंगे, है ना? और आज समय भी हमारे पास 15 मिनट है, और कर्मयोग चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो हम उसे पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज हम अपनी कक्षा यहीं तक रखते हैं। और आप में से किसी को कोई डाउट